तो नमस्ते भाई और बहनों। कई लोग पूछ रहे हैं कि 2025 कैसे रहेगा। टाटा मोटर्स और जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देख रहे थे। तो जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 2.84 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जबकि टाटा मोटर्स एक जूनी कंपनी, उसका है 2.82 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, ये जिस स्पीड से बढ़ रही हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। वो पुरानी जो कंपनियां हैं जो सदियों से चल रही है, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी दूर कर गई है। कुछ आपको ये इंडिकेशन दे रहा होगा, ये पहले भी हो चुका है। जब .com के एरा वगैरह आए थे, आपने देखा था जो न्यू एज कंपनीज थी, जो कि लोगों के आई बॉल्स के ऊपर कितने लोग देख रहे हैं, उनके ऊपर वो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चलती थी, वो कहां पहुंच गए और फिर आगे क्या हुआ, ये तो आप सबको पता है। तो भाई और बहनों, ये कुछ चीजें मैसेज भेजता है। दूसरी चीज आप लोगों को शायद याद रखनी चाहिए कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप जो है इस वक्त सोलर पैनल्स, सोलर मॉड्यूल्स में अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और यहां तक कि कुछ पोर्शंस में जो है ओवर कैपेसिटी भी होती जा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का अब आज जो है एक नया, आप अपने नाम के पीछे एक लगा दें, रिन्यूएबल एनर्जी आप बना रहे हैं कंपनी, तो आपके जो है चार चांद, मार्केट कैपिटलाइजेशन रातों रात कैसे बढ़ जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी की है वो गलत है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं, मुझे लग रहा है एक्सेसिव होते जा रही है। हर दूसरा आदमी आज सोलार में, विंड पावर में, और देखो नाम के पीछे जैसे लगाए, वो देखो कैसे बढ़ गया, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ते जाएगा। कई जगहों में सोलार मॉड्यूल्स और सोलार पैनल्स एक और कैप भी बन चुका है, और चाइना की तरफ से डंपिंग आने की भी क्षमता है। गवर्नमेंट हालांकि काफी एंटी डंपिंग ड्यूटीज रख रही है। तो ये एक दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात आपको जो ध्यान में रखना चाहिए, रियल एस्टेट, ये सेक्टर बहुत दूर, बहुत तेज गति से भाग रहा है। यहां भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कई जगहों में जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो पूरे भारत में जो हो रहे हैं, मुंबई में हो रहा है, अलग अलग जगहों में रीडेवलपमेंट हो रहा है, वहां याद रखिएगा कि जो रेट्स हैं वो इतने एस्ट्रोनॉमिकल बन चुके हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि ये सब जो है बिक पाए। आज जो है वो जो लोग वहां रहते थे उनको जगह आप दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज नए लोग भी आएंगे, उनसे बिल्डर पैसे बनाएगा। इतना आसान नहीं है। रियलिटी के प्रोजेक्ट्स जो है यहां भी एक ओवर सप्लाई आने की कैपेसिटी रखता है। तो ये सब चीजें हैं, आपको याद रखना होगा जैसे हम 2025 में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अब पोर्टफोलियो की एलोकेशन हो चुकी है, लेकिन हेल्थ केयर और हेल्थ इंफ्रा में बहुत सारी गलत रिपोर्टें आ रही है। जैसे कि अभी एक बता रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट आई है। वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में पब्लिक हेल्थ को लेके बहुत सारा शॉर्टेज है। जैसे कि डॉक्टर्स का 22% शॉर्टेज है, वो रिपोर्ट बता रही है। नर्सिस की 24% है, और क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ इंफ्रा, उसमें कई जगहों में काफ़ी शॉर्टेज है। जो मैं अभी उम्मीद करता हूं कि ये कैबिनेट अब बन गई है तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं, अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। पूरा विश्वास है मुझे, फडणवीस साहब और उनकी जो टीम है, शिंदे साहब वगैरह, ये काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान देके इसको ठीक कर देंगे। भाई और बहनों, जहां तक मार्केट का सवाल है, हाँ बरोबर ओवरसोल्ड है, काफी देरों से गिर रहा है, एक थोड़ा सा रिबाउंड आने की क्षमता रखता है। यहां भी सोचिएगा कि ये जो है परमानेंट नहीं रहेगा, थोड़े दिन रहे और फिर आपको बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से एक गिरावट का आ सकता है पीरियड। लेकिन हाँ, ये सब कुछ आपको इस हफ्ते में ही दिखाई देगा, और कुछ आगे चल के जरूर ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम वैल्यू या प्रीमियम वैल्यू प्लस, जो एक हफ्ते भर का प्रेडिक्शन आपको एडवांस में देता है। और क्रिसमस और न्यू ईयर के
शुभ अवसर पर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो न्यू आ रहे हैं, पहली बार आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ज्वाइन करें उनके लिए रखा है। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।